Today you are entering an institution that believes not only in creating engineers and professionals, but also in shaping responsible leaders, innovators, entrepreneurs, and compassionate human beings. May I request our respective dignitaries to kindly proceed the ceremonial dance. Please welcome या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणां पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् या कुन्देन्दु तुषार Dean Academics, Dean First Year and Student Welfare, Program Chair Engineering, Principal Pharmacy, all HODs, First Year Coordinators, BBA Coordinators, BCA Coordinators, newly members of ABS IT today here, as well as proud parents we have here. ABS IT Group of Institution के प्रथम मुखिया होने के अंतर्गत आज इस पूरे परिवार की तरफ से सहृदय आप सबका स्वागत है यहाँ पर। As we learned a lot of languages, लेकिन जब दिल की बात करनी हो तो हम किस में कर पाते हैं? हिंदी में। Am I right? Not audible. Am I right? इधर एनर्जी ज्यादा है, ये न्यू यंग माइंड्स की एनर्जीज आ नहीं पा रही हैं। Is it right? तो मैं आज, क्योंकि आज ये जो बच्चे यहाँ पर हैं और जो पेरेंट्स भी हैं यहाँ पर, ये 4 साल की जर्नी है, BCA BBA के लिए 3 साल की जर्नी है। इस परिवार का आज अहम हिस्सा बनने पर, सदस्य बनने पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। हमारी सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी आपके गुरुओं की उस टीम को जिन्होंने बहुत ही अच्छा नाम दिया आज के इस इवेंट को, जहां आप और हम सब इंटरेक्ट होने वाले हैं, और उसका नाम रखा गया नवारंभ, नव आरंभ, न्यू बिगिनिंग। तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, बहुत ही फ्रूटफुल ऑब्जेक्टिव को सोचते हुए ये नाम रखा गया है। और अगर हम प्रकृति के नियमों के हिसाब से जाएं, नवीनीकरण
जीवन में यदि हम करते नहीं रहेंगे तो ना तो कभी अपने को अपग्रेड कर पाएंगे, ना कभी उन्नति दे पाएंगे, और ना कभी अपने जीवन में वो शांति ढूंढ पाएंगे जिनके लिए हम सब कुछ करते हैं। जीवन में दो ही चीजें अहम है, शांति और संतोष, राइट? शांति, पीस एंड सेटिस्फेक्शन, जिसके लिए ये सारी चीजें हम करते हैं। तो नवीनीकरण, अगर आप भगवत गीता के श्लोकों में जाएं तो वो भी आपको यही सिखाते हैं और समझाते हैं कि नवीनीकरण जीवन का मूलभूत होना चाहिए। हमेशा हमें उससे यही सीखने को मिलेगा, पुराना छोड़ना सीखो, पुराने एक्सपीरियंसेस से आगे बढ़ना सीखो, अपने को अपग्रेड करो, और जो नए चैलेंजेस आपने लिए हैं उन नए चैलेंजेस को अपने क्लियर माइंड के साथ में, फुल ऑफ ऑनेस्टी के साथ में, उसको पूरा करने के लिए आप अपना कर्म करते रहो। क्योंकि जब कर्म आप निरंतर करते रहते हो तो फल कहीं जाने वाला नहीं है, यू विल गेट द रिजल्ट्स। आज यहाँ पे जो भी बच्चे बैठे हैं, या ये निर्णय उनका है या फिर उनके माता पिता का, जाहिर सी बात है माता पिता अपने बच्चों के बारे में या उनके भविष्य के बारे में कभी कोई गलत निर्णय नहीं लेंगे। या तो बच्चों ने निर्णय लिया और उन्होंने उसमें अपना योगदान दिया और अपना पूरा हृदय दिया कि आप करिए, हम आपके साथ हैं, या फिर कुछ अवेयरनेस होंगे, कुछ आईटी सेक्टर से भी होंगे, उन लोगों ने फीडबैक्स लिए होंगे और फीडबैक्स लेने के बाद अपने बच्चों के लिए ये भविष्य तय किया होगा। हम सब अपने जीवन के निर्णय लेने के केवल माध्यम हैं। तो ये जो निर्णय लेके आप यहाँ आए हैं, आफ्टर टेकिंग डिसीजन यू हैव एंटर्ड इनटू द KVSRT। नवीनीकरण, नवारंभ आपको ये बता रहा है, पुराने, अगर उसने स्किल अपग्रेड कर ली है तो गूगल, अमेज़न जैसी कंपनीज को भी टारगेट कर सकता है हायर पैकेज पे। तो IIC ने जिस ऑब्जेक्टिव के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जिस ऑब्जेक्टिव के साथ IIC को इंट्रोड्यूस किया, उसमें रैंकिंग 4 लेते हुए आउट ऑफ 5 हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इस साल में हमारा ये प्रयास है कि हम 4 से 4.5 और 5 की तरफ बढ़े। इसी तरह से आयशा, हर साल आयशा इज व्हाट, इट इज अबाउट डेटाबेस ऑफ ऑल हायर एजुकेशन, जिसमें हर बार हम अपना डेटाबेस प्रोवाइड करते हैं। कई सारे आपके ग्रांट्स, जो प्रोजेक्ट ग्रांट्स वगैरह होते हैं, अगर आपके पास आयशा का कोड नहीं है तो वो नहीं मिलता। और वो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि एक तरह से आपका हायर एजुकेशन का डेटाबेस गवर्नमेंट के पास अवेलेबल नहीं है। तो एवरी ईयर वी अप्लाई इन आयशा आल्सो। देन स्वच्छ कैंपस रैंकिंग इन ईयर 2017 in India we got 7th rank, and in 2018 we got 6th rank। और पेरेंट्स और जो न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं, अगर आप घूम के देखेंगे तो आपको कहीं भी एक कागज का टुकड़ा भी पड़ा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि 2008 के बाद हम वो मानक पे पहुंच चुके थे कि हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। अगर आप हमारा असेसमेंट तो आप कर सकते हैं, you move around and you can see everywhere we have green campus, clean campus। और अगर मैं आपको ग्रीन कैंपस के बारे में बात करूं तो 8000 से भी ज्यादा पेड़ पौधे हमारे इस कैंपस के अंदर हैं, जो इस वजह से ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया के प्रारूप पे ही चलते हुए ग्रीन कैंपस, क्लीन कैंपस, वी ऑलवेज फुलफिल दिस ऑब्जेक्टिव। वी हैव उन्नत भारत अभियान, और ये किससे जुड़ा है? हमारे स्टूडेंट्स उन्नत भारत अभियान के थ्रू जुड़ के आउटरीच एक्टिविटीज कर सकते हैं। और इस आउटरीच एक्टिविटीज में सोशल वेलफेयर है, मतलब हम 5 गांव को गोद लेते हैं, हमारे स्टूडेंट्स वहां जाते हैं और टेक्निकल एजुकेशन के थ्रू वहां पे वो जो भी सहायता उनकी कर सकते हैं वो वहां पर करते हैं, साथ में वो अवेयरनेस भी फैलाते हैं। नेक्स्ट है IST स्टूडेंट चैप्टर। कुछ हमारे पास प्रोफेशनल चैप्टर्स भी हैं और उनका ऑब्जेक्टिव है अपने स्टूडेंट्स को स्किल्ड करना, जिसमें पहली कड़ी जुड़ती है। और ये बहुत आई थिंक आकांक्षा मैम मस्ट बी क्लियर, मैम किस साल से हमने इसे स्टार्ट किया है? 2017 ऑनवर्ड्स IST चैप्टर्स स्टूडेंट्स के स्किल अपग्रेडेशन के लिए काम कर रहा है। नेक्स्ट, recently we have registered for the IEEE student chapter also, because in the recent time we have got AICTE sponsored national conference। और फिर हमें रियलाइज हुआ जब उसका हमने सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन करा और जिसके लिए हमें AICTE से फंडिंग में भी ली,
हमें ये रियलाइज हुआ कि व्हाई नॉट वी कैन गो फॉर द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस एंड व्हाई कांट वी कनेक्ट टू द रिसर्च कम्युनिटीज। तो हमने इसकी शुरुआत भी इसी साल से करी है, जिसमें IEEE और ACM स्टूडेंट चैप्टर के हम इस समय स्टूडेंट चैप्टर्स हैं, मतलब इसमें हमारी कुछ फैकल्टीज भी इन्वॉल्व हैं एज वेल एज हमारे स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं इन चैप्टर्स के साथ में। इनका ऑब्जेक्टिव आई थिंक मैं क्लियर कर पाई हूँ। इनका ऑब्जेक्टिव है बच्चे जो प्रोजेक्ट्स करते हैं उस पर वो टेक्निकल राइटिंग भी सीखें और उन पेपर्स को वो कम्युनिकेट भी करें पब्लिकेशन के लिए। रीजन ये जो हमने कोई नया काम किया, उसका पेपर बनाया और उसका पेपर पब्लिश किया, वो हेल्प है रिसर्च कम्युनिटी के लिए और वो हम करते आ रहे हैं। हमारे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हर साल अब वो जो प्रोजेक्ट करते हैं उसका पब्लिकेशन। Good morning, all of you. I welcome all the newly admitted students and parents. Myself, Dr. Hoshyar Singh Kalyan, and I will discuss research and innovation. हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं पूरा प्रोसेस फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर। अगर हम लोग बात करें कि एकेडमिक और एकेडमिक के साथ साथ हम लोग अदर क्या क्या एक्टिविटीज इसमें करा रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स का नाउ द ओवरऑल डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड। केवल हम लोग एकेडमिक परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही आज की डेट में हम लोग मार्केट में नहीं सक्सेस हो पा रहे हैं। तो हम लोगों को करना क्या है इसके अलावा, तो ABS-IT क्या क्या प्लानिंग करता है, नॉट फॉर स्पेसिफिक स्टूडेंट, इट इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। अगर मैं सबसे पहले बात करूं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, जैसे आप लोग फर्स्ट ईयर में आते हैं तो यहाँ पर हम लोग एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं फॉर द ऑल द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड आविष्कार। ये साइंस प्रोजेक्ट बेस्ड इवेंट्स है। आपके पास जो भी नॉलेज है टिल फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, 12th के बेसिस पे भी अगर आपके पास साइंस था 12th में, आपके पास हो सकता है कि वहां पर स्कूलिंग पे आप लोगों ने वो प्रोजेक्ट नहीं बनाए होंगे, जस्ट आपने फिजिक्स के प्रोजेक्ट बनाए होंगे, केमिस्ट्री के बनाए होंगे, मैथमेटिक्स के बनाए होंगे और उसको बना के सबमिट कर दिया होगा और आपको मार्क्स मिल गए होंगे। नहीं, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये प्लेटफॉर्म सारे स्टूडेंट्स के लिए, सभी को ग्रुप में 2 to 3 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाना है और आपको अपने आइडियाज को यहाँ शेयर करना है, प्रेजेंट करना है और उस आइडियाज के बेसिस पे हम आपको रैंकिंग दे रहे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और इसके अलावा इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये नहीं है कि केवल आपने प्रेजेंटेशन दे दिया और आपने अपने प्रोजेक्ट को डेमोस्ट्रेट कर दिया। नहीं, अभी जैसे डायरेक्टर मैडम ने अभी बताया कि हम इसको रिसर्च तक लेके जाते हैं, पेटेंट तक लेके जाते हैं और उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितने भी अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां पर भी इस चीज को हम लोग शो करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स ने किस टाइप के प्रोजेक्ट बनाए हैं। ये हम लोगों का चलता है आपका फर्स्ट ईयर, ऑल स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के लिए। एंड सेकेंड ईयर में जैसे आप लोग एंटर करते हैं तो हम लोगों का इवेंट जो हम लोग करते हैं आइडियाथॉन। आइडियाथॉन अगेन दिस इज कंप्लीट प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है। ये आपका थर्ड सेमेस्टर में जैसे एक सब्जेक्ट है हम लोगों का मिनी प्रोजेक्ट एंड इंटर्नशिप। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जैसे फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाता है, सेकेंड ईयर जब स्टार्ट होता है तो आप एक ट्रेनिंग करके आते हैं इंडस्ट्री से। कहीं भी आप 45 to 60 डेज की ट्रेनिंग करके आते हैं, वहां पर जो भी लर्निंग करके आते हैं उसके बाद जब आप थर्ड सेमेस्टर में आएंगे तो एक इवेंट सारे स्टूडेंट्स के लिए हम लोग कंडक्ट कराते हैं, दैट इज कॉल्ड आइडियाथॉन। अगेन आप लोग 3 या 4 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाते हैं। इस ग्रुप बनाने के बाद देखिए ग्रुप बनता किस लिए है, ग्रुप बनता इसलिए है कि एक पूरा आप ग्रुप में कैसे वर्क होता है, हर एक की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें डिजाइनिंग का पार्ट कौन करेगा, कोडिंग का पार्ट कौन करेगा, इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, वे ऑफ प्रेजेंटेशन कौन करेगा। तो एक पूरा ग्रुप के अंदर जब काम होता है उसके अंदर आपको एक अवेयरनेस आती है। अगर मैं बीबीए की बात करूं तो बीबीए के स्टूडेंट्स के लिए क्या इसका बेनिफिट है, इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए बीबीए के स्टूडेंट्स की हेल्प चाहिए कि वो कैसे इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। भाई आपको कल के दिन HR में जाना है, मार्केटिंग में जाना है, फाइनेंस के अंदर जाना है, तो ये कैसे इसको ऑर्गेनाइज कराएंगे, ये सारी चीजें बीबीए के स्टूडेंट्स को भी इसका बेनिफिट मिलता है। अगर ये टेक्निकल इवेंट्स है, टेक्निकल इवेंट्स में बीटेक के बच्चे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं तो उस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बीबीए के स्टूडेंट्स को। तो हम लोग सेकेंड ईयर में ये इवेंट्स कंडक्ट कराते हैं, दैट इज कॉल्ड आइडियाथॉन। जैसे स्टूडेंट हमारा थर्ड ईयर में आता है इन द 5th सेमेस्टर, अगेन वी ऑर्गेनाइज अनदर इवेंट दैट इज कॉल्ड कोडाथॉन। कोडाथॉन अगेन इट इज प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग
सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर स्टार्टिंग के पहले जो आप लोग समर में इंटेंसिव करके आते हैं इंडस्ट्री में, अगेन 4 to 6 वीक का, तो उसके बेसिस पे यहाँ पर हम लोग आपको मेंटर प्रोवाइड करते हैं, कॉलेज से मेंटर प्रोवाइड कर रहे हैं, इंडस्ट्री से आपको मेंटर प्रोवाइड किया जाएगा, और अगेन आप एक प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। ये प्रोजेक्ट सोशल प्रोजेक्ट्स होंगे जो रियल लाइफ में काम कर रहे होंगे। तो ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बनाना है कि आपने कोड लिखा, डॉक्यूमेंटेशन किया और सबमिट कर दिया और आपको मार्क्स मिल गए, नहीं। आपके इस प्रोजेक्ट का फिल्ट्रेशन चलता रहेगा। हम इसको कॉन्फ्रेंस में लेके जाएंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, पेटेंट्स में लेके जाएंगे और ग्रांट्स में लेके जाएंगे। गवर्नमेंट से मेरी उसमें कोई ग्रांट्स मिल रही, तो वो इवेंट्स हम कराते हैं आपका वोडाफोन फॉर थर्ड ईयर स्टूडेंट। Honorable Chairman Sir, Honorable Advisor Sir, respected Director Madam, Dean First Year, all the HODs, coordinators, faculty members, staff members, dear parents and guardian, my dear and lovely newly accredited student. First of all, good morning to all of you. Good morning to all of you. वॉइस आपकी समझ में, मतलब जब मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं ये चाहता हूँ कि आप एक इंटरेक्शन मोड में मेरे साथ मेरी चीज़ों को जो मैं समझाऊंगा आपको उसको आप सुने। सिर्फ रिएक्शन देना नहीं है, आपको रेस्पॉन्ड करना है, यानी समझना है चीज़ों को। मैं आपको APSIT में आपका एकेडमिक सिस्टम किस तरीके से फॉलो करेगा इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों से ये मेरी दरखास्त की है कि आप लोग इंटरेक्टिव मोड में बैठे, राइट। इसको कहानी की तरह नहीं समझेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे एकेडमिक सिस्टम की बात करूं तो सबसे पहले वेलकम है आप सभी का कि आप लोग ये जो हमने ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित किया है, ये आपकी इस महत्वपूर्ण लाइफ का पहला अध्याय का पहला दिन है जो आपने यहाँ आप लोग आए हैं, अपने पेरेंट्स के साथ आए हैं और अपने लाइफ की इस महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत आप कर रहे हैं। स्कूलिंग अभी आपकी खत्म हुई है, स्कूलिंग जो आपकी एजुकेशन थी उस शिक्षा से आप निकल रहे हैं और हायर एजुकेशन में आप जा रहे हैं। तो हायर एजुकेशन में जाने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अब केवल बुकी नॉलेज, जो बुक की नॉलेज है, जो ज्ञान है, केवल उस तक सीमित नहीं रहना है। आप सभी को अपने अंदर ज्ञान के साथ साथ स्किल्स को इनहेल करना है। जैसा अभी मेरे से पहले मेरे साथी कलीग ने आपको बताया स्किल्स के बारे में, तो एकेडमिक छूटना नहीं है, लेकिन एकेडमिक के साथ साथ स्किल्स को ऐड करना है। और स्किल्स को ऐड करने के साथ साथ आप लोग एक अच्छे कॉन्फिडेंस लेवल को बनाकर जितनी भी अनुशासन चीजें हैं उन चीजों को सीखकर एक सक्सेसफुल पर्सन के रूप में आप अपनी लाइफ में आगे चलें। तो ध्यान रखें, चाहे वो प्रोग्राम बीटेक का हो, चाहे BBA या BC का हो, 4 ईयर 3 ईयर की जर्नी आपकी है, लेकिन ये 4 ईयर और 3 ईयर की जर्नी नेक्स्ट 40 ईयर की लाइफ को डिसाइड करने वाली है कि आपकी नेक्स्ट 40 इयर्स कैसे जाने वाले हैं, आप इनको किस तरीके से लेने वाले हैं। इसकी शुरुआत गुड मॉर्निंग टू ऑल। सबसे पहले मैं APSIT के इस परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्टूडेंट्स का भी और पेरेंट्स का। हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स के लिए सब चीज़ों को जानना। अभी तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास पहुंच गई है, मैं भी उसी क्रम में आप लोगों के सामने कुछ चीजें रखूंगा ताकि वो इंफॉर्मेशन के रूप में आपके पास जा सके। स्टूडेंट्स को मुझे एक छोटी सी बात कहनी है, सहायता आपके पास खड़ी है, बस आपको उसको ढूंढने की आवश्यकता है। अगर किसी भी तरीके से आपको हेल्प चाहिए
तो इनिशिएट आपको करना पड़ेगा। ABSIT फैमिली हमेशा आपकी सहायता में पूरी तरीके से इन्वॉल्व होकर के आपको उस राह पे लेके जाएगी जहां आप जाना चाहते हैं, जो आपका अचीवमेंट होना है। सबसे पहले जैसे ही आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट में सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन आपको गई वो रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से गई है। यानी मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं रजिस्ट्रार ऑफिस के बारे में। प्रोफेसर डॉक्टर वैभव जैन जो कि रजिस्ट्रार हैं इंस्टीट्यूट के अंदर और डायरेक्टर एडमिन हैं। रजिस्ट्रार किस किस तरीके से आपकी हेल्प करता है, किस किस तरीके से आपको कोऑपरेशन देता है एडमिशन प्रोसेस में, रजिस्ट्रेशन और एनरोलमेंट में, जो कि यूनिवर्सिटी में आपका एनरोलमेंट होना है, एग्जामिनेशन के फॉर्म भरने के लिए रजिस्ट्रार आपकी हेल्प करेगा, बैंक अकाउंट के लिए यदि आपको एफिडेविट चाहिए, लोन प्रोसेस करने के लिए एफिडेविट चाहिए, रजिस्ट्रार ऑफिस आपकी हेल्प करता है, और साथ ही साथ स्कॉलरशिप का प्रोसेस करने में भी रजिस्ट्रार ऑफिस ही आपकी हेल्प करेगा। मुझे रजिस्ट्रार ऑफिस के बारे में बस एक छोटी सी बात और कहनी है अभी आपको। हमेशा टाइमिंग्स का ध्यान रखें। आप लोगों का टाइम टेबल आपको मिल जाएगा। क्लास को स्किप करके रजिस्ट्रार ऑफिस का काम नहीं करना है, और ना ही उसको स्किप करने के बाद लाइब्रेरी जाना है। आपको प्रॉपर टाइम्स दिया जाएगा। अगर आपको रजिस्ट्रार ऑफिस जाना है तो वहां पर जिस समय आपका लंच होता है, उनका लंच उस समय पे नहीं होता है। आप अपने टाइम को ठीक से मैनेज करिए। यानी जैसे 12:20 पे अगर आपका लंच हो जाता है तो रजिस्ट्रार ऑफिस जाने के लिए आपका टाइम ओपन है, 12:20 पे जाइए, और 1:10 तक आपका लंच खत्म होता है। तो उसमें जो भी काम है आपको लंच करने के बाद आप अपने उस काम को प्रोसेस कर लीजिए। साथ ही साथ लाइब्रेरी के लिए भी अगर आपके पास कोई बुक आपको चेंज करनी है, बुक बैंक से लेना है, कोई बैंक बुक को लेना है, तो उसको भी आप टाइमिंग्स का ध्यान रखें। हमेशा आपको हमेशा 12:20 से लेके 1:10 के बीच में और 4:30 के बाद जब आपकी क्लासेस खत्म हो जाएंगी तो ही आपको रजिस्ट्रार ऑफिस और लाइब्रेरी दोनों में अपने काम को करने के लिए आप जा सकते हैं। इसी क्रम में मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि इंस्टीट्यूट के अंदर रैंकिंग नाम की कोई चीज नहीं है। जैसे आप लोगों ने स्टार्ट किया अपने घर में बातचीत करना एडमिशन के लिए, तो जैसे ही बच्चा 12th पास करता है तो उसके दिमाग में ये बात आती है। हमेशा ये बात ऐसे आती है कि मैं स्कूल से पास हो गया हूँ और अब मुझे कॉलेज में जाना है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कॉलेज में मुझे कोई परेशान करेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। अभी तक एक भी केस आज तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ है ABSIT में। तो श्योरिटी है आप लोगों के लिए ये कि कोई भी जो सीनियर स्टूडेंट है आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। हाँ, मान लीजिए आपको कोई स्टूडेंट मिलता है और वो आपसे नाम पूछे और कहाँ से आप आए हैं, तो इसे रैंकिंग नहीं कहते हैं। We warmly welcome IST coordinators whose commitment and guidance contribute significantly to the academic growth and overall development of our students. Thank you, sir. And thank you, ma'am. On behalf of the ABSIT family, I extend my heartfelt gratitude to our respected director, ma'am, distinguished dignitaries, faculty members, parents, and dear students for making this occasion truly memorable. A sincere thanks for the organizing committee, technical team, volunteers, and every individual who dedicated efforts ensure the smooth conduct of today's program.
To dear students, welcome once again to the EVSIT family. We wish you a fulfilling journey filled with learning, innovation, achievements, and unforgettable memories. Thank you and have a wonderful academic journey ahead. May I request you everyone to kindly be professional.